नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज टुडे भारत का खास शो मुद्दा है गर्म। क्या एक चुनाव की बात करके एक फर्जी माहौल बनाया जा रहा है? अभी हालिया ही एक फिल्म रिलीज हुई है, उसको लेकर एक उसमें एक डायलॉग था कि माहौल ऐसा बनाओ कि लोग रिजल्ट भूल जाए। यानी कि अगर किसी एग्जाम में कोई फेल हो जाता है तो इतनी ज्यादा सेलिब्रेशन कर दो कि लोग भूल ही जाएं कि रिजल्ट क्या था। तो शायद क्या वन नेशन और वन इलेक्शन की जो थ्योरी है या जो चर्चा इस पे लगातार हो रही है, क्या इसी चीज की ओर इशारा करता है? क्या बीजेपी कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को तितर-बितर करने के लिए, परेशान करने के लिए, एक परसेप्शन देने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पे बहुत ज़्यादा चर्चा कर कर रही है? आज इन्हीं सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक नीलम चौधरी जी हैं, बीजेपी से हमारे साथ अनिल अनिल गोयल जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ आर के मिश्रा जी हैं। आप सभी का न्यूज़ टुडे भारत पर बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक छो गोयल जी, आपका क्या कहना है? आकाश जी, सबसे पहली बात तो कोई मजबूरी नहीं है। दूसरी बात, जब समय का जहां तक सवाल है, हिंदुस्तान में हर 6 महीने बाद कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। कभी भी ये बात कही जाती तो निश्चित तौर पर ये बात सामने आती कि भी ये समय ठीक नहीं। दूसरा एक विषय बड़ा स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में ही इस पर चर्चा होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव कराने से ही एक चुनाव एक देश की कहीं ना कहीं होती है। अगर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में 2 साल बाकी है, 2.5 साल बाकी है, 3 साल बाकी है, तो कोई उस चर्चा का कोई औचित्य नहीं है, उस काम का कोई औचित्य नहीं है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव हो। और निश्चित तौर पर ये हमारे व्यवस्था भी है कि अगर कोई चुनाव आयोग चाहे तो 6 महीने पहले चुनाव भी करा सकता है, 6 महीने आगे बढ़ा सकता है, जिससे कि मैक्सिमम चुनाव एक साथ हो जाए। तो इसके अंदर कोई नया नहीं है। लेकिन जो बात निकल करके आ रही है कि फर्जी माहौल का मतलब ही क्या है? कहाँ फर्जी माहौल है? अगर इस तरह के कौन कौन कह रहा है फर्जी माहौल? कौन जुमला कह रहा है? किस बात का जुमला? आप अगर जितने भी काम हो रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा है वो आज तक करा है। जुमला कभी नहीं पढ़ा। जुमला पढ़ने वाले जुमला कहें, लेकिन हमारी तरफ से कोई जुमला कभी नहीं हुआ है। दूसरा, ये चर्चा कहां से निकल के आ रही है कि भाई ये जो जो चर्चा कौन कर रहा है? इंडिया ग्रुप। जो इंडिया ग्रुप है वो ही इस चीज को चर्चा करेगी। बौखलाहट तो उसके अंदर है, डर है तो उसके अंदर है, चर्चा कर रहा है तो वो कर रहा है। और देखो, अब बौखलाहट के बड़ा स्पष्ट है। सनातन धर्म को गाली देना शुरू कर दिया। सनातन धर्म को खत्म कर दो, हिंदू धर्म को खत्म कर दो। एक तरफ बयान आ रहा है, एक तरफ गठबंधन के लोग ही अपने आप को उनसे अलग कर रहे हैं, लेकिन वो गठबंधन में शामिल है। आप एक हिंदू धर्म को खत्म करने की बात, इतनी बड़ी बात कह करके आप बयान से किनारा नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हो कि या तो वो जिसने बयान दिया है वो देश से माफी मांगे, या उसको अपने गठबंधन से बाहर करो। एक व्यक्ति चोर है, वो चोरी कर रहा है और वो तुम्हारे साथ बैठ रहा है, और तुमको इसकी चोरी में मैं शामिल नहीं हूं, लेकिन इसको मैंने अपने साथ शामिल कर रखा है। आप मतलब, तो इसमें हास्यास्पद स्थिति किसकी है? इस घमंडिया ग्रुप की। और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी उसका बहिष्कार कर रही, उसके खंडन कर रही है। यानी इनके ही गठबंधन उसका खंडन कर रहे हैं और इनके ही गठबंधन वाले उनको ठीक अपनी जगह बता रहे हैं। अब आप बताओ, कांग्रेस ही वन साइड हो रही है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के बेटे प्रियंका खड़गे इसका समर्थन कर रहे हैं। मतलब ये जो भ्रमित कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस भ्रमित होकर के नए नए बयान दे रही है। ये यही नहीं तय कर पा रही है कि हम सनातन धर्म को समर्थक हैं या सनातन धर्म के विरोधी हैं। सनातन धर्म को खत्म करना चाहिए, हिंदू धर्म को खत्म करना चाहिए, हिंदू धर्म को मानना चाहिए। अब आप कांग्रेस में इतना दुविधापन कि कांग्रेस के एक नेता मना कर रहे हैं, एक नेता हाँ कर रहे हैं, एक नेता तोड़ मोड़ कर बयान प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये सही मायनों में डर है तो कांग्रेस के अंदर है, फर्जी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है तो कांग्रेस कर रही है, जो जुमला पढ़ रही है तो कांग्रेस पढ़ रही है, और तरह तरह की जुमलेबाजी की चर्चाएं निकाल रही है तो कांग्रेस निकाल रही है। जब ये ग्रुप बनाया तो अधीर रंजन जी को बाकायदे इस ग्रुप में शामिल किया। अधीर रंजन जी उसको उसको बाहर निकल गए कि मैं इसमें बनना नहीं चाहता, उसका मना कर दिया। मणिपुर की चर्चा कांग्रेस ने बहुत शोर मचा, मणिपुर 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 की चर्चा करी। जब प्रधानमंत्री मणिपुर की चर्चा पर बोलने लिए खड़े हुए तो आप बहिष्कार करके चले गए। आप मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहते थे,
आप मणिपुर में राजनीति करना चाहते हैं। अभी 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 ताजा राजस्थान के अंदर जो लगातार घटनाएं हो रही है, इतनी दर्दनाक घटनाएं हो रही है, कहां पर है राहुल गांधी, कहां पर है प्रियंका गांधी? राजस्थान के ऊपर एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपने भी अभी कभी डिबेट में राजस्थान को विषय पर कभी डिबेट में नहीं रखा, आपने मणिपुर को तो 20 बार रख लिया, लेकिन जो राजस्थान के अंदर लगातार हो रहा है उसको आपने भी एक बार अपनी डिबेट में नहीं रखा कि हाँ भी राजस्थान या सनातन धर्म जैसा मुद्दा कितना गंभीर और गर्म मुद्दा है, और सनातन धर्म पर जो इनके बयानबाजी आ रही है उसको भी मतलब आपने कभी चर्चा में नहीं रखा। तो इसलिए अगर हम इन चर्चाओं को भी सिर्फ एक इस एंगल से देखेंगे कि किस एंगल से कांग्रेस पार्टी का लाभ है या किस एंगल से कांग्रेस को लाभ पहुंचाना है, अगर उस एंगल पर चर्चा करेंगे तो वो आपका विषय है। लेकिन मैं निश्चित तौर पर जो आज सनातन धर्म को खत्म करने की बात कह रहे हैं वो खुद खत्म हो जाएंगे, सनातन धर्म खत्म नहीं हो जाएगा। सोनिया गांधी जी ने राम जी के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया था। सोनिया गांधी ने राम जी के को काल्पनिक कहा था। तो आज ये स्पष्ट करें ना कि क्या वो राम मंदिर के जो बना उसके समर्थन में, उसके विरोध में? एक तरफ आप कहते हो राम काल्पनिक है, एक सेकंड, वो कहते हैं राम काल्पनिक है, और एक तरफ कहते हैं ताला हमने खुलवाया। क्यों दुविधा में पड़े हुए? दुविधा में कांग्रेस पड़ी है, जवाब कांग्रेस दे। मैं गोयल जी के पास चलूंगा, फिर मैं नीलम जी के पास आता हूं। गोयल जी, आपने मिश्रा जी की बात सुनी, आप सबसे पहले उनका जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो एक बात बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि चर्चा किस चीज पर है। सनातन धर्म की बात शुरू किसने करी? इनके गठबंधन में शामिल है, और जो मैं उनका नाम भी इसलिए नहीं लेना चाहता कि राक्षसों का नाम लेने के लिए उनका मान सम्मान नहीं बढ़ाना चाहता। आप ये बात बताएं कि इनके गठबंधन के लोग ही सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले नहीं कह रहे। मुद्दा सनातन धर्म का इसलिए जुड़ रहा है कि आज अगर ये सनातन धर्म को गाली देंगे, उनको बीमारी कहेंगे, उनको दुनिया भर के नामों बीमार के नामों से। गोयल जी, देखो, ये सही मायनों में अगर इनके गठबंधन में बेचैनी नहीं होती, इनका गठबंधन मजबूत होता, तो ये सनातन धर्म की बात ही नहीं करते। और अगर ये सनातन धर्म को मानते तो उस गठबंधन को, उसको गठबंधन से बाहर निकालते और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। अगर इनके अंदर कहीं देश प्रेम है, इनके अंदर के हिंदू प्रेम है, तो उसके ऊपर इनको एक्शन होगा। लेकिन आज ये उसकी बात करने से बच रहे हैं, आज ये उस बात से डर रहे हैं। तो डर है तो इनके अंदर है, हार का डर है तो अब हार का डर इन्हें है, बौखलाहट इन्हें हो रही है, नाम बार बार बीजेपी का ले रहे हैं। तो मैं जो बात कह रहा हूं कि जब एक प्रॉपर एक चुनाव एक देश पर चर्चा है तो उसी पर चर्चा है, तो आप ये सनातन धर्म की बात कहां से लेकर आ रहे हैं? और दूसरी बात क्या है कि आप ही सनातन धर्म की पैरवी कर मिश्रा जी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके माननीय जो राष्ट्राध्यक्ष है उनके बेटे क्या बोल रहे हैं उस विषय पे एक बार भी नहीं कहेंगे। तो अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो आप फिर उनके बेटे गलत बयान क्यों दे रहे हैं? ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, मुस्लिम वोट हमें मिल जाए इस काम के लिए, इस तरह का। अब ये जो बात आ रही है ना सनातन, जो इसलिए आ रही है कि आप लोग डरे हुए हैं, आप लोग दिग्भ्रमित हैं, आप लोग दिग्भ्रमित। मिश्रा जी देखो, मिश्रा जी गोयल जी, उनकी एक बात सुन लीजिए। ये बिल्कुल रॉन्ग, मैं नहीं सुनूंगा। आप जब एक चर्चा मैं चुपचाप सुनता हूं, फिर आप नोट कर ले, बोल लेना अपने बाद में। जी गोयल जी, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए सर। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि बौखलाहट तुम्हारे अंदर है, परेशानी तुम्हारे अंदर है। आप ही कह रहे हो कि कपिल सिब्बल ने भगवान राम को काल्पनिक कहा है, आपने कपिल सिब्बल के खिलाफ क्या कार्रवाई करी? आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते हम हिंदू धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, हमने मुसलमान बनना, हमने टोपी पहनना है? बने ना, फिर कौन मना कर रहा है? आप फिर उनको पार्टी में शामिल क्यों कर रखा है? उनके खिलाफ तो मैं कह रहा हूं कि सोनिया गांधी ने कहा है, मैं कह रहा हूं सोनिया गांधी ने कहा है, और आप कह रहे हो कपिल सिब्बल ने कहा है। फर्क इतना, कहा तो कांग्रेस नहीं है ना, और कांग्रेस ने कहा तो आपने कपिल सिब्बल के खिलाफ क्या कार्रवाई करी? आप इस तरह से हमारे वन नेशन वन इलेक्शन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, प्लीज सर। ये भी वन नेशन जैसा है ये, मतलब आप ये हमें आप करो बौखला रहे हैं, आप कह रहे हो हमारे पास जुमला है, आप कह रहे हो फर्जी माहौल बना रखा है। तो ये फर्जी माहौल बना रखा, तो ये इन्होंने बना रखा है, फर्जीवाड़ा इन्होंने कर रखा है।
निश्चित तौर पर और ये बात कह करके आप ही कांग्रेस ही एक तरफ कह रही है कि इसका हम किनारा करते हैं, उनका निजी बयान है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बेटा करें, नहीं उनका बयान ठीक है, सनातन धर्म खत्म हो जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये खुद दिग्भ्रमित होकर के देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, खुद डरे हुए हैं, दूसरों पर डरने का आरोप लगाते हैं, खुद कहते हैं कि एक चुनाव होना चाहिए, हम तैयार हैं, लेकिन तैयार ना हो करके तरह तरह के बयान दे रहे हैं। खुद मणिपुर पर जब हम बोलने की बात कहते हैं तो आप मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, और मैदान छोड़कर भागने में आप मणिपुर पर नहीं बोल रहे। अगर जब हम मणिपुर पर बोलने के लिए खड़े हुए थे तो निश्चित तौर पर आप सुन तो लेते, पूरा भाषण सुनने के बाद में मणिपुर चर्चा नहीं होती तो आप क्वेश्चन करते, आप जवाब देते, आपके पास काउंटर क्वेश्चन करने का समय होता है। लेकिन आपने तो बहिष्कार कर दिया, क्योंकि सिर्फ अपनी कह करके छोड़ना, दूसरे की नहीं सुनना, ये कांग्रेसी पॉलिसी है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि दूसरे वो अपनी अपनी बात कहेगी, बाकी जनता की बात नहीं सुनेगी। जनता की बात नहीं सुनने का ही परिणाम यह है कि आज कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस खुद को खत्म कर रही है। लेकिन अगर कांग्रेस बीजेपी बढ़ रही है और कांग्रेस घट रही है, तो कांग्रेस किसका इंतजार देख रही है कि अगर बीजेपी कहीं चुनाव हार गई, वहां कोई दूसरी पार्टी जीत गई, पंजाब के अंदर कांग्रेस हारी है, आम आदमी पार्टी जीती है, तो ये कह रहे हैं बीजेपी हारी। अरे बीजेपी तो हम जवाब ले लेते हैं, तो हारी तो कांग्रेस हार रही है, दिल्ली में कांग्रेस हारी है। जी, थैंक यू सर। गोयल जी, आपको अभी थोड़ा रुक के मौका देंगे, मैं नीलम जी के पास। मैं सिर्फ एक मिनट इनको जवाब दे दूं, एक सेकंड इनको जवाब दे दूं सर। फिर ये टॉपिक ना सनातन धर्म उसी चर्चा पे चला जाएगा, हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन पे नहीं आ पाएंगे। मैं जो इन्होंने बोला उसी पे बोल रहा हूँ, अलग से कुछ नहीं बोल रहा, अलग से मुझे कुछ नहीं बोलना। फिर 1 मिनट देंगे आपको। नहीं, पहले अगर या तो अगर बयान वो बाहर हट रहे तो उनको रोको, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उस पर जवाब सुन लो। नंबर एक, कौन से संविधान में कौन से वकालत में लिखा है कि आप कोर्ट के अंदर खड़े होकर के भगवान राम को काल्पनिक कहेंगे? कोई बड़ी ये कहीं नहीं लिखा, ना कह सकते। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि तनख्वाह पर पूजा कराते हैं। आप ये बताइए किसने कहां पर कब तनख्वाह पर पूजा कराई? पूजा तो वो वाली बात है कि अगर पूजा की बात करते हैं तो जनेऊ ऊपर पहन के, जनेऊ जो जनेऊ पहनी जाती है, आप तो मिश्रा जी जनेऊ का संकल्प समझते हैं, जनेऊ का विषय सब मानते हैं, जनेऊ की मानता मानते हैं। आपकी प्रियंका राहुल गांधी पे, हाँ राइट, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन राहुल गांधी को जनेऊ पहननी नहीं आई, राहुल गांधी को जनेऊ पहननी नहीं आई। वो हिंदू धर्म का वो कर रहे हैं जिनको ढंग से जनेऊ पहननी भी नहीं आती। गोयल जी, हम लोग सर नहीं, मैं नीलम जी के पास देश चलाना नहीं आता। एक सेकंड, मोदी जी को देश चलाना आता है, मोदी ने विश्व में डंका बजा रखा है, मोदी ने चंद्रयान छोड़ा, मोदी ने सूर्ययान छोड़ा, मोदी ने ही धारा 370 खत्म करी, मोदी ने सर, अब ऐसे ही चर्चा चलती रहेगी। नहीं, आप हम वापस मुद्दे पे आ रहे हैं। ये मोदी पर कैसे कहेंगे कि मोदी को देश नहीं सर, हम लोग मुद्दे पे आते हैं। चलिए, थैंक यू सर। मिश्रा जी, आपको अभी मौका देंगे, आप थोड़ा गले को आराम दीजिए। गोयल जी, आप भी थोड़ा आराम करिए, मैं नीलम जी के पास चल रहा हूँ। पूरा विश्व उस बात को लोहा मान रहा है, पूरा विश्व जी सर, हम लोग और मोदी हम लोग उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। मैं नीलम जी के पास चल रहा हूँ। ये आपको नहीं पता। जी, थैंक यू सर। गोयल जी, जवाब दीजिए। आकाश जी, एक तो बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस चीज को हाथ में लेते हैं उस चीज को पूरा करके दिखाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कहता हूँ, ये कहते हैं कि इशू कोई ना कोई नया इशू आ जाता है। इशू अगर इशू आता है तो ये उन इशू में फंसते क्यों, ये अपने इशू पर स्टैंड क्यों नहीं लेते? और दूसरा, फिर बार बार एक विषय था सनातन धर्म का इशू, आपके गठबंधन ने उठाया, हमारी तरफ से किसी ने सनातन धर्म के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अगर आपके गठबंधन का व्यक्ति ही अगर इशू उठाएगा तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब आप इसके अंदर कमेटी, गुलाम नबी आजाद जैसे सीनियर वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रहे, जिन्होंने कांग्रेस से लड़ी, आज तक लड़ी है, जम्मू J&K के एकमात्र नेता हैं, अगर उनको कमेटी में लिया जा रहा है तो आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। आप क्या कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति नहीं होना चाहिए? क्या मुस्लिम समुदाय के अंदर गुलाम नबी आजाद जैसा सुलझावा व्यक्ति अगर लिया जा रहा है, उसके अंदर भी अगर हमको ऑब्जेक्शन है तो निश्चित तौर पर ये हमारे दिमाग का दिवालियापन दिखाई दे। और अगर आप मुझे ये बताएं कि जो भी कुछ विषय हैं, उन विषय को आज
जनता के खून पसीने की जो कमाई हर बार हर 6 महीने में चुनाव पर खर्च हो रही है, हर 6 महीने में चुनाव पे खर्च हो रही है। देश को जिस तेजी से विकास की तरफ जाना चाहिए, विकास की तरफ जाने की बजाय वो इन चुनाव में ही फंसा रहता है, तो देश का पूरा विकास नहीं हो पा रहा। एक बात। अब ये अगर जल्दी-जल्दी चुनाव के पक्ष में है, तो ये कहे ना कि चुनाव कार्यालय उसका लोकसभा कार्यकाल 1 साल कर दिया जाए। विधानसभा कार्यकाल 1 साल कर रखें अपने प्रस्ताव जो भी ना सुझाव देने 1 साल का देना, 2 साल का देना, 3 साल का देना। जो अगर चुनाव जल्दी-जल्दी करानी है, लेकिन अगर चुनाव एक साथ होते हैं, तो जनता के खून पसीने की कमाई जो बर्बाद हो रही है वो बचती है। देश पूरी तरीके से विकास के लिए काम करता है। आजकल राजनीतिक पार्टियां जो मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही हैं, रोज चुनाव मूड में रहते हैं और रोज चुनाव मूड में कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं। आज देश आगे बढ़े, आज देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ जा रहे हैं, आज देश को विकसित देश की तरफ कदम देश बढ़ रहा है। आज G20 का जो डंका पूरे वर्ल्ड में बन रहा है, जिस तरीके से सब काम हो रहे हैं, उन सब पर विपक्षी दल चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अंकुश लगे, अंकुश लग के देश का विकास रुके और देश के विकास के अंदर जो भी बाधाएं आ रही, हम उन बाधाओं को हटा रहे हैं और ये उन बाधाओं को और बड़ा करना चाह रहे हैं और खड़ा करना चाह रहे हैं। ये नहीं चाह रहे देश आगे बढ़े। ये तो फिर वही वाली बात है, फिर आप कहेंगे कि विषय से भटक रहे हैं। इनको देश की चिंता नहीं, इनको परिवार की चिंता है कि हम अपने परिवारों को कैसे बचाएं। आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि देश में और जो हमारे संविधान निर्माता है, जिन्होंने संविधान बनाया है, 5 साल के चुनाव का संविधान बनाया है ना, और जो नियम उन्होंने बनाए वो नियम बना करके वो चले है ना 1969 तक 67-69 तक। उसके बाद में कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, कांग्रेस की तानाशाही के कारण जब राज्य सरकारों को बर्खास्त किया जाने लगा, तो चुनाव का सिस्टम ही बिगड़ गया। उस चुनाव के सिस्टम बिगड़ने के लिए कांग्रेस अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानेगी और आज हम वो कांग्रेस की गलती को समाप्त कर रहे हैं, कांग्रेस की भूल को समाप्त करके हम चाह रहे हैं कि देश का समय जो है, देश का समय, देश के संसाधन, देश का पैसा देश के विकास में लगे, ना कि रोज की रोज चुनाव होकर के और जो हर 6 महीने बाद चुनाव होता है और उसकी तरफ जब देश का विकास रुका पड़ा है, वो नार्को तेज देश का विकास हो, देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में गिना जाए। हमारे हिंदुस्तान के अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे कि देश कितना आगे बढ़ रहा है। हम उस पर लगे हुए हैं और उस पर जो भी परेशानियां सामने आएंगी, हमारी सरकार उनको दूर करेगी और दूर करने पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम पुनः सत्ता में आकर के आपको ये कहेंगे, हम जितने भी गले सड़े कानून है उन सबको खत्म करना है, जो अनुपयोगी कानून है उनको खत्म करना है और देश को आगे बढ़ाना है। और निश्चित तौर पर अगर आप ये कहते हैं जुमला है, तो आप हमारे साथ खड़े हो जाएं कि हम एक चुनाव के साथ संकल्पित हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, तो जुमला भी हकीकत बन जाएगा। अगर आप उसको जुमला कहते हैं, हम तो हकीकत है, लेकिन आप अगर उसको जुमला कहते हैं तो उस जुमले को खत्म करें, आप साथ खड़े हो ना। सारा गठबंधन जो है, जो इंडिया गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन सॉरी, वो कहेगा कि हम साथ खड़े हैं। वाकई में ये बात होनी चाहिए, सर्वसम्मति से इसको पास करो ना, सारे जने मिलकर पास करके एक चुनाव की बात करो, जिससे देश का खर्चा बचेगा, देश के संसाधन बचेंगे, देश आगे बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ने के लिए तो हमारे साथ खड़े हो जाओ कम से कम। जी, तरफ बढ़ते हैं, गोयल जी। आकाश जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चलते हैं। हम हर मंत्री का मान सम्मान करते हैं। हर मंत्री ने काम करा है तो भी प्रधानमंत्री का नाम हो रहा है, हर मंत्री ने काम करा है तो भी देश आगे बढ़ा। इसलिए हमारे यहाँ ये बात नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कांग्रेस में ये बात प्रियंका गांधी को बेचारी को प्रचार करने के लिए जगह जगह भेज देते हैं। अगर श्रेय लेना है तो राहुल गांधी, प्रचार करना तो प्रियंका गांधी ने, चुनाव जिताना तो प्रियंका गांधी ने, श्रेय लेना तो राहुल गांधी ने। ये विषय जो है, ये विषय देखो, अब आप कुछ कह रहे मैं सुन, ये विषय कांग्रेस के अपने मन की उपज है। कांग्रेस ऐसा करती है और वो आरोप बीजेपी पे लगाती है। जैसे आपने एक एक काम, अगर कोई भी, चाहे आज की डिबेट में भी सनातन धर्म को जोड़ा है तो कांग्रेस ने जोड़ा, इनके गठबंधन ने जोड़ा है। सांप्रदायिकता बात करें तो इनके गठबंधन वाले बात करें, आप सांप्रदायिक आरोप लगाते तो बीजेपी पर लगाते। ये सब बातें ये खुद करते हैं और खुद करने के बाद में दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कभी प्रियंका को किसी जीत का श्रेय दिया?
प्रियंका भी उसी परिवार की मेंबर है, प्रियंका भी उसी जगह उसी परिवार की और उसी कांग्रेस पार्टी के सदस्य है। लेकिन नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो राहुल गांधी, प्रधानमंत्री उम्मीदवार होगा तो राहुल गांधी, जो भी श्रेय दिया जाएगा वो राहुल। अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों सगे बहन भाई हैं, वो हमारे तो नहीं है, मतलब हम वैसे हमारे नेता हैं, मैं देश के नेता है, लेकिन इन जनरल एक परिवार का मामला है। लेकिन इन्हें जो अपने अंदर दिखाई दे रहा है वो अपने अंदर कह नहीं पा रहे हैं। हाँ, बीजेपी पर आरोप लगाकर मिश्रा जी ये बात कांग्रेस हाईकमान पर भेज रहे हैं, तो इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम उन्होंने जनता की आवाज ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करी। और जहां जी। तक ये मुसलमान का जो मैं विषय बताया है कि एक अगर सत्य को किसी एक व्यक्ति को लेना है, ये कुछ चुनाव जो समिति है बहुत ज्यादा लोग नहीं लेंगे, उन्होंने हमने विपक्ष से अधीर रंजन जी को लिया और राज्यसभा के पूरे एक्सपर्ट जो गुलाम नबी आजाद ने जो लगातार सदस्य रहे, लगातार नेता रहे, लगातार सीएम रहे हैं, समझदार हैं, कांग्रेस के ही हैं, हमने उनको लिया। तो आप अगर इस तरह से, तो हम अगर 50 आदमी लेंगे तो भी कोई ना कोई नाम ऐसा निकल जाएगा कि वो 51 वाले क्यों नहीं लिया, 52 वाला क्यों नहीं लिया, 53 वाला क्यों नहीं लिया, ऐसे तो नाम बहुत होंगे। लेकिन जो हमने, अगर हमने कोई कमेटी बनाई है और उस कमेटी के आप समर्थन में हो या विरोध में हो, आप कमेटी के अंदर बैठ के तो अपनी बात रखोगे। आप कमेटियों का तो बहिष्कार कर देते हो, आप संसद का बहिष्कार कर देते हो, सड़क पर शोर मचाते हो, क्या रिजल्ट निकलेगा? बल्कि सड़क पर भी शोर नहीं मचाते, टीवी पे शोर मचाते हो, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? आपने सिर्फ सही मायनों में जब देश के हित में बात करना शुरू करोगे, देश के जहां हित होगा वहां बात करोगे, चर्चा में भाग लोगे, चीजों को समझोगे, तो निश्चित तौर पर आपकी पार्टी का मानसिक विकास भी होगा और पार्टी देश के बारे में सोचना शुरू करेगी। हम तो सिर्फ एक ऊपर से इशारा हो जाता है, बहिष्कार तो बहिष्कार, समर्थन तो समर्थन। एक ने कह दिया, दो तीन तरह की बात हमेशा कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। एक समर्थन करता है, एक विरोध करता है, एक समर्थन करता है, एक विरोध करता है, और उसके बाद में भी हम, और मैंने देखा है राहुल गांधी जी या मनमोहन सिंह जी के मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को फाड़ कर देखते हैं, इससे बड़ी तानाशाही तो हमने पूरे विश्व में कहीं नहीं देखी, और हम बड़े स्वीकार कर लेते हैं। तो ये आपकी स्थिति है, तो आप अपनी स्थिति पर चर्चा करें, हमारे ऊपर चर्चा ना करें। जी गोयल जी, धन्यवाद सर। मैं नीलम जी के पास चलूंगा। नहीं, मैं एक आंतरिक लोकतंत्र की बात मैं जरूर करना चाहूंगा। ये आंतरिक लोकतंत्र का सर शॉर्ट में करिएगा प्लीज। क्या नहीं, मैं शॉर्ट ही है क्या, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मंत्रिमंडल द्वारा पूरी सहमति से बनाया हुआ बिल बाहर आकर के एक व्यक्ति फाड़ देता है, उसको आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं क्या? आंतरिक लोकतंत्र है तो उसको अपने अंदर बैठ करके उसके विधानसभा, उसके बिल पास होने से पहले बात करनी चाहिए, बिल पास होना या नहीं होना। जी जी, आपकी बात समझ गया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसके समर्थन में, हम जो बिल लाए, जिस बिल को पास करा उसके समर्थन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और एक व्यक्ति आगे फाड़ कर फेंक देता है, उसको तानाशाही कहते हैं, उसको आंतरिक लोकतंत्र नहीं कहते। और आप इसको आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं तो ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा अपमान है। नीलम जी इस विषय पर मतलब अगर स्पष्ट कर देंगे कि अगर उस तरह के बिल को फाड़ना आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं या उसको तानाशाही कहते हैं, और आप तानाशाही को आंतरिक लोकतंत्र का नाम दे रहे हो, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के मन का दिवालियापन सामने दिखाई दे रहा है। जी, नीलम जी के पास चल रहा हूं और आज ही मुद्दे एक सेकंड भाई, सर ऐसे फिर कंटिन्यू चलता ही रहेगा। नहीं तो आप उनसे जवाब मांगो तो मैं तो जवाब दूंगा ना, वो जवाब आपने, तो सर आप ही बात को उन्होंने जवाब दिया था ना, अब ऐसे तो फिर बहस ही बहस चलती रहेगी। हम लोग इस पे सर पक्का अगली बार मुद्दा बनाएंगे, पक्का। मैं इनका जवाब दे दूं ना कि भाई मेरे, तुम अपने आंतरिक लोकतंत्र का जवाब दो, आप दूसरे की गृह में मत झाको। आप जो आंतरिक लोकतंत्र उसका जवाब दो, आप दूसरे गृह में मत झाको। हमने हमारे बुरे कर्म, उसका जवाब हम अपने आप दे देंगे, आप अपने बुरे कर्मों को ठीक करो। जी जी, धन्यवाद। मैं गोयल जी को 1 मिनट देना चाहूंगा। सर अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू। नीलम जी ने बिल्कुल सही कहा कि सत्ता अपने पास रहे, सत्ता स्थानांतरित नहीं करना चाहते, बस उसमें एक बात का अंतर है, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस 1975 के अंदर जब हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी करा कि इंदिरा गांधी जी का चुनाव अयोग्य घोषित करा, उनकी सरकार को हटना था, बर्खास्त होना था,
रातों रात इमरजेंसी लगा करके हम सरकार में बने रहना चाहते हैं। लालू यादव जैसे, मुलायम सिंह यादव जैसे, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे सभी विपक्षी दल के नेताओं को रातों रात उठा करके बिना बातों जेल में डाल दिया और इमरजेंसी लगा दी, सत्ता पर काबिज रहे। तो निश्चित तौर पर यह बात ठीक है कि सत्ता में आदमी सत्ता को नहीं छोड़ना चाहते, वो कांग्रेस है। और आज अगर सत्ता जनता ने उनको ठुकरा दिया है तो आज वो फड़फड़ा रही है और नए नए तरह के जो हथकंडे अपना रही है। निश्चित तौर पर जो उन्होंने कहा जी गोयल जी। अंतर, बात एक एक सही कही है, लेकिन पार्टी का नाम बदल दिया। वो अगर कांग्रेस से नाम लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। धन्यवाद। जी गोयल जी। जी, थैंक यू सर। राहुल गांधी में अडानी दिखाई देते लगे, राहुल गांधी में अडानी जी दिखाई देने लगे। जी, सभी ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।